बजट पर संसद में बवाल, विपक्ष ने लगाया भेदभाव का आरोप। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष जनादेश का अपमान कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को नसीहत दी, कहा हंगामे की जगह योजनाओं पर चर्चा करें। ममता के भतीजे ने बजट पर उठाए सवाल, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा बजट में बी बिट्रेयल, यू अनएम्प्लॉयमेंट, टी ट्रेजेडी समझा जाए। बीजेपी के सामने नीतीश ने सरेंडर कर दिया, पटना पहुंचे लालू यादव बोले बजट में बिहार को बचाने के लिए झुंझुना दिया गया है। केंद्रीय बजट पर लालू प्रसाद यादव ने कहा यह बजट निराशाजनक है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा अभी इंतजार करिए, बहुत झटके लगने वाले हैं, हम आपको सरोकार पर लेकर आएंगे। ये ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान नहीं चलेगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, नीतीश सरकार की विभिन्न नीतियों का किया विरोध में लहराए पोस्टर। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार विधान परिषद के बाहर किया धरना प्रदर्शन। 29 जुलाई से शुरू होगी यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट में महाकुंभ 2025 के लिए जारी होगी राशि। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में हुए शामिल। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने विधानसभा में पेश किया राज्य का बजट। पेपर लीक हंगामे के बीच यूपीएससी का बड़ा कदम, फिंगरप्रिंट से होगी पहचान, एआई तकनीक वाले कैमरों से होगी निगरानी। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला, 26 जून को किए गए थे गिरफ्तार। यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान, अगस्त में 5 दिन होगी परीक्षा, पेपर लीक के कारण योगी सरकार ने की थी कैंसिल। करगिल युद्ध स्मारक के 25 साल पूरे, भारतीय सेना द्वारा कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। 26 जुलाई को लद्दाख दौरे पर पीएम मोदी सेना के जाबाजों के साथ मनाएंगे विजय दिवस का जश्न। कारगिल वार मेमोरियल पर सेना के बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि, तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का पहला लद्दाख दौरा। दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट। झारखंड में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर मुरादाबाद मंडल के विधायकों से की मुलाकात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा ये संतुलित बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने दिल्ली में की मुलाकात। भारत और ब्रिटेन ने टीएसआई शुरू करने का किया ऐलान, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति, टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी मिलेगा फायदा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा आतंकवाद के खिलाफ केंद्र की जीरो टॉलरेंस नीति, जम्मू कश्मीर में आतंकी जेल जाएंगे क्या जहन्नम। राज्यसभा में 87 हुई बीजेपी की सीटें, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद सतनाम सिंह संधू भाजपा में शामिल। मुद्दा घोटाले के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी ने खोला मोर्चा, विधानसभा परिषद में दिन रात धरने का ऐलान। कुपवाड़ा में आतंकी विरोधी अभियान जारी, इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। कठुआ में जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार, 8 जुलाई के आतंकी हमले से है कनेक्शन।
दिल्ली में नहीं थम रहा लैंड जिहाद। रोहनी के सेक्टर 25 में सड़क किनारे बनी मजार, कुछ ही दूरी पर अवैध बताकर तोड़ा गया था मंदिर। बल्कि गाड़ियों ने आकर पाया काबू। नोएडा के चोटपुर में मौत की कॉलोनी, जर्जर तार बने इंसान और जानवर का काल। हादसे में एक गोवंश की करंट से मौत। जल प्रदूषण और तेज उमस के कारण अजमेर के पुष्कर सरोवर में पिछले एक हफ्ते में हजारों मछलियों की मौत। कार्गो शिप में लगी आग बुझाने का काम जारी। हेलीकॉप्टर से केमिकल पाउडर गिराकर आग बुझाने की कोशिश 6 दिन से चल रहा है ऑपरेशन। पुणे के इंद्रायणी नगर में एक बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के घायल होने की खबर नहीं। पुणे के नेहरू नगर इलाके में गिरी दीवार, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। किसी के घायल होने की खबर नहीं। भारतीय नौसेना ने जहाज से चीनी नाविक को किया रेस्क्यू। मुंबई से 370 किलोमीटर दूर समुद्र में बल्क कैरियर पर घायल हो गया था नाविक। मुजफ्फरनगर में 8 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, मदरसे। कांवड़ यात्रा के लिए 26 जुलाई से 2 अगस्त तक अवकाश घोषित। पठानकोट में दिखे 7 संदिग्ध, जंगल के रास्ते आए, महिला से पानी मांगा। पुलिस ने एक का स्केच किया जारी। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के कारण गिरी मकान की छत, महिला की मौत। मकान की नींव में पानी भरने से हुआ हादसा। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण भोलानाथ कॉलोनी में बनी जलभराव की स्थिति। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। बारिश से लोनावला में अचानक आया सैलाब, कमर तक पानी में फंसे टूरिस्ट। मनाली में देखा फ्लैश फ्लड का असर, लेह हाईवे पर आए बड़े बड़े पत्थर। बादल फटने के बाद उफान पर मनाली का अंजनी महादेव नाला, पानी की तेज धार में एक घर बाहर। निजी पावर प्रोजेक्ट को भी पहुंचा नुकसान। भारी बारिश के बाद चंबा में दिखा झरने का रौद्र रूप, बाल बाल बचे सड़क से गुजर रहे वाहन। राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड में पवना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मोरिया गोसावी मंदिर पानी में डूबा। सूरत में बाढ़ से बिगड़े हालात, बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में संयुक्त बचाव अभियान जारी। सूरत में भारी बारिश के कारण समुद्र को जोड़ने वाले वीर कवि नर्मदा सेतु के दोनों छोर के दरवाजे किए गए बंद। गुजरात के वडोदरा में भी भारी बारिश का कहर, 100 से अधिक घरों में घुसा बारिश का पानी। महाराष्ट्र में भारी बारिश जारी, पुणे के खड़कवासला बांध का वाटर लेवल फुल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार बारिश, जलमग्न हुआ पूरा शहर। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश, शहर में हुआ जलभराव। मुंबई में भारी बारिश के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात बाधित। मुंबई में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण अंधेरी सबवे बंद। कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश, 26 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज। प्रयागराज में लगातार बारिश के कारण जगह जगह भरा पानी, शहर में लगा लंबा जाम। राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी, उदयपुर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। जो बाइडेन का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा एक विचार है अमेरिका, दांव पर लगी है आत्मा। जो बाइडेन ने कहा नई पीढ़ी को मशाल सौंपी, कहा आपने हकलाते बच्चे को आगे बढ़ने का दिया मौका, मैं पार्टी को हार की तरफ नहीं खींच सकता। अमेरिका की अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी, कहा जम्मू कश्मीर और मणिपुर न जाएं, यहां जान का खतरा हो सकता है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी संसद को किया संबोधित, ईरान को अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, कहा अब जीत बेहद करीब।
अमेरिकी संसद में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, जब तक उनके पास एक भी बंधक है चैन से नहीं बैठूंगा। 7 अक्टूबर को बताया बदनाम दिन। अमेरिका संसद में हमास पर जमकर बरसे नेतन्याहू, फिलिस्तीन समर्थकों ने की नारेबाजी। अमेरिकी संसद में हुआ नेतन्याहू का विरोध, फिलिस्तीनी मूल की अमेरिकी सांसद ने युद्ध अपराधी लिखी तख्ती दिखाई। जर्मनी में सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद की गई बंद, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े होने का आरोप, ईरान ने दी चेतावनी। जंग लड़ने के लिए 50 लाख दे रहा रूस, सैनिकों की कमी दूर करने के लिए ऑफर, मरने पर भी 28 लाख रुपए मिलेंगे। पेरिस में ओलंपिक से पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला से गैंगरेप, 5 अफ्रीकियों ने की मारपीट, फोन छीना, फटे कपड़ों में महिला कबाब के रेस्टोरेंट में छिपी। प्रिंस हैरी को क्वीन एलिजाबेथ से 75 करोड़ का तोहफा, 15 सितंबर को 40 साल के होंगे प्रिंस हैरी, जन्मदिन पर ट्रस्ट से मिलेगी रकम। कमला हैरिस के लिए तमिलनाडु के गांव में पूजा, सड़कों पर लगे पोस्टर, पुजारी ने कहा, हमारी प्रार्थना से वो उपराष्ट्रपति बनी थी, अब चुनाव जीतेंगी। कनाडा की जमीन को दूषित कर रहे खालिस्तानी ट्रूडो की पार्टी के सांसद ने उठाए बड़े सवाल। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट का मुद्दा पहुंचा अमेरिका, पाक पत्रकार ने उठाया सवाल तो अमेरिकी अधिकारी ने कहा, अब उस मामले में कुछ नहीं जिस पर सवाल उठाया जाए। पापुआ न्यू गिनी में हमला, 16 बच्चों सहित 26 की मौत, घरों में आग लगने के बाद कई लोग भागने को मजबूर। यूएस इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सराहा बजट, कहा इससे विकसित भारत का लक्ष्य साकार होगा। कमला हैरिस के आने से अमेरिका में बदली चुनावी हवा, ट्रंप ने सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए दी चुनौती। बांग्लादेश में धीरे धीरे सुधर रहे हालात, 5 दिन पहले हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। अपने बयान को लेकर घिरी ममता बनर्जी, बांग्लादेश ने कहा, आतंकी उठा सकते हैं फायदा। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन, कहा ऐसा बयान भ्रम पैदा कर सकता है।